राजा बल की दुविधा पर विचार करते हुए विभीषण ने कहा, यह सत्य है, गुरु शुक्राचार्य एक समय मेरे परिवार के सबसे प्रिय रहे हैं और सदैव देवताओं के विरोधी रहे हैं। भगवान विष्णु के प्रति उनके व्यक्तिगत प्रसोद के बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने मेरे भाई रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को प्रशिक्षित व शिक्षित किया और उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि मेघनाथ ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने हेतु देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र पर उसकी विजय के कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। रामायण के युद्ध में मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांध दिया था, जिससे वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। शुक्राचार्य मेरे परिवार के गुरु थे, परंतु उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। वे अभी मुझे मेघनाथ की मृत्यु और श्री राम के हाथों रावण की पराजय के लिए उत्तरदायी मानते हैं। राजा बल ने जोर देकर कहा, बस उन्हें ढूंढने में मेरी सहायता करो। आपके परिचित कुछ असुरों को उन तक पहुंचने के रास्ते के बारे में ज्ञात हो सकता है। मैं उन्हें इस उन्माद से बाहर निकालने का दायित्व लूंगा, किंतु इसके लिए उन्हें ढूंढना आवश्यक है। यदि युद्ध होता है तो हम उसमें भाग नहीं लेंगे, परंतु हमें उसे रोकने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूँ राजा बल, विभीषण ने आश्वासन दिया। मैं देखता हूँ कि मैं उन्हें ढूंढने हेतु क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे लंका में अपने राज्य में लौटने की अनुमति दें। मुझे अपनी सेना एवं असुरों से मिलना है और उन्हें आदेश देना है कि आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ सकता है। शुक्राचार्य की खोज में लंका छोड़ने से पूर्व मुझे अपने असुरों को सभी संभावित दिशाओं की जानकारी देनी होगी। जहाँ राजा बल और विभीषण को शुक्राचार्य की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वहाँ वे अपने त्रय के साथ पनडुब्बी में प्रवेश कर रहे थे, जो कि परशुराम के साथ उनकी लड़ाई के पश्चात परिश्रांत थे। पनडुब्बी के प्रवेश द्वार पर तथा सभी गलियारों एवं इंजन कक्षों में उन्हें मुखों का एक नया दल मिला, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आश्चर्य की बात यह थी कि चालक दल का कोई भी सदस्य मनुष्य नहीं था। चिंता मत करो, शुक्राचार्य ने कहा। ये असुर पनडुब्बी के साथ साथ यंत्र समूह को चलाना सीखने हेतु उनके शरीर को वशीभूत करके चालक दल को नियंत्रित कर रहे थे। उन्हें अब उन मानव सशरीरों की आवश्यकता नहीं है। तो अब चालक दल के सदस्य कहाँ हैं? एलएसटी ने पूछा। शुक्राचार्य का अभिवादन करते हुए एक असुर ने उत्तर दिया, उन्हें खाद्य सामग्री सहित ठंडे कक्ष में रखा गया है। एलएसटी और परमल ने थोड़ी चिंतित दृष्टि का आदान प्रदान किया। जहाज पर वे ही शेष दो मनुष्य थे। शुक्राचार्य ने कहा, हम अपनी अंतिम योजना के अत्यंत निकट हैं और इसीलिए गुप्त रहना ही अब से हमारा सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। नागेंद्र, परशुराम को फांसने की तुम्हारी त्रुटिहीन योजना के लिए बधाई। यह तुम्हारा विचार था कि किसी अमर को मारा नहीं जा सकता, अपितु कैद किया जा सकता है। कुछ समय के लिए वे अमर एक कप्तान के बिना दिशाहीन नौकायन करते जहाज के समान होंगे। एलएसटी को विश्राम और व्यापक देखभाल की आवश्यकता है। अब से वह पनडुब्बी से बाहर नहीं निकलेगी। परमल, तुम अभी भी जहाज के सेनापति हो और ये सभी असुर तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। अब जाओ, अपना दायित्व पुनः निभाओ। शुक्राचार्य ने उसे एक पर्ची दी, जिसमें अगले 2 स्थानों के निर्देशांक थे। इसे जोर से मत कहना। शुक्राचार्य ने उसे सचेत किया। वेदव्यास सुन रहे होंगे। केवल यह पर्ची पढ़ो और चुपचाप आवश्यक कार्य करो। पर्ची पर क्या लिखा था? मिसेस बन्ना ने उत्सुकता से पूछा। निर्देश यह था कि पनडुब्बी को महाराष्ट्र के पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर मायपाड समुद्र तट तक ले जाया जाए और उनका अगला गंतव्य मायपाड समुद्र तट से 370 किलोमीटर दूर था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित वीरभद्र मंदिर, जिसमें यदि सड़क मार्ग से जाएं तो लगभग 9 घंटे लग जाते हैं, पृथ्वी ने उत्तर दिया। वीरभद्र मंदिर सबसे आंतरिक रूप से सुरक्षित मूर्ति कला थी। भित्ति चित्रों और चित्रणों के रूप में शाश्वत कला पुराणों, रामायण एवं महाभारत की महाकाव्य गाथाओं का वर्णन करती है। मंदिर में भगवान शिव का एक टीला स्थापित था, जिससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर नंदी आम धारणा के अनुसार एक ही चट्टान से बना हुआ था। वीरभद्र मंदिर, जिसे स्थानीय तौर पर लोपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में भारतीय वास्तुकला और नक्काशी कौशल का चमत्कार माना जाता था। देश के विशाल इतिहास के इसके सचित्र चित्रण ने मंदिर के उत्कृष्ट आकर्षण को और भी बढ़ा दिया था। मंदिर परिसर में कल्याण मंदिर के ठीक परे एक पैर की विशाल छाप थी। चाहे रुत कोई भी हो, वह सदैव नम दिखती थी
और कदमों के थपथपाने का प्रतीक था, जो कथित तौर पर देवी सीता के थे। जब रावण सीता के हरण के पश्चात लंका जा रहा था, तो यह मंदिर मार्ग में उसका विश्राम स्थल रहा था। इस पद चिन्ह के पानी को पवित्र और देवी सीता के सम्मान का प्रतीक माना जाता था। मंदिर के भीतर एक और आश्चर्यजनक तत्व, परिसर में 70 स्तंभों के बीच एक अनोखा लटकता हुआ स्तंभ था। लटकता हुआ स्तंभ? मिसेस बन्ना ने ऐसे स्तंभ की भौतिकी की कल्पना करने और समझने का प्रयास करते हुए कहा, हाँ, लटकता हुआ स्तंभ। 70 स्तंभों में से यह स्तंभ उस युग की अभियांत्रिक प्रतिभा का प्रमाण था। पत्थर से बने 16वीं शताब्दी के मंदिर में यह एक स्तंभ छत से लटका हुआ था, जिसके निचले भाग और भूमि के बीच केवल कागज जितना पतला अंतर था। टूर गाइड भूमि या स्तंभ के निचले भाग को स्पर्श किए बिना उस अंतराल के माध्यम से कपड़े का एक टुकड़ा सरकाकर उस स्तंभ के चमत्कार को सिद्ध करते थे। एक बार सन 1910 में हैमिल्टन नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस अविश्वसनीय संरचनात्मक चमत्कार से चौंक कर वास्तुशिल्प संबंधी असामान्यताओं को देखने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में वह स्तंभ के एक कोने को बदलने में सफल रहा, जिसके कारण छत के संरेखण में झुकाव के कारण बाहरी हाल की छत में एकाएक संरचनात्मक परिवर्तन हुआ और चारों ओर के स्तंभ आसन्न कोने पर झुक गए। इस प्रकार मंदिर के सारे भित्ति चित्रों की संरचना विकृत हो गई। इंजीनियर को इस बात का ज्ञान था कि एक और हथकश से पूरा मंदिर ढह जाएगा। इससे लटके हुए स्तंभ की स्थिति में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। ब्रिटिश इंजीनियर का प्रयास असफल रहा और उसके पश्चात कोई भी लटकते स्तंभ के रहस्य को उजागर नहीं कर सका। औरंगाबाद में अश्वत्थामा और ओम के गुप्त स्थान पर थे और अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। वे ज्ञानगंज पुनः जाने या अगले निर्देशों के लिए वहां प्रतीक्षा करने के बीच निर्णय नहीं ले सके। तुम्हारे बारे में एक प्रश्न बहुधा मेरे मन में उठता रहता है, कृपया मुझे पूछने की अनुमति दो, अश्वत्थामा ने ओम से अनुरोध किया। ओम उसकी ओर मुड़ा, यह जानने को उत्सुक लग रहा था कि अश्वत्थामा क्या पूछना चाहता था। विदुर वेदव्यास के पुत्र थे, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, परंतु तुम्हारा जन्म इससे सहस्रों वर्ष पूर्व सतयुग में हुआ था। तुमने पांडव और कौरव के पिता का सौतेला भाई होने का दावा कैसे किया? विदुर रानियों अंबिका और अंबालिका की दासी के पुत्र थे। रानी अंबिका कौरव के पिता अंधे राजा धृतराष्ट्र की माँ थी, जबकि रानी अंबालिका पांडु की माँ बने, जो बाद में पांडव कहलाने वाले 5 भाइयों के पिता बने। तीनों राजाओं के पिता वेदव्यास थे। वे जानते थे कि कौरव और पांडव अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक दूसरे से लड़ेंगे और युद्ध सब कुछ नष्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने एक पुत्र को इससे दूर रखने की कामना की और इसके लिए विदुर को चुना। वेदव्यास को मेरे अस्तित्व के बारे में पता था। वे मुझसे मिले और मुझसे विदुर का स्थान लेने का अनुरोध किया, क्योंकि राज्य में कोई भी नहीं जानता था कि विदुर कैसे दिखते थे। दासी का पुत्र होने के कारण विदुर का पालन पोषण धृतराष्ट्र व पांडु के साथ नहीं हुआ था और जब वे 40 वर्ष के ऊपर के हुए तो सीधे उन्हें राज्य से परिचित कराया गया, जिसे बालपन में राज्य से छीन लिया गया था। वे विदुर थे, परंतु जो उनके नाम के साथ लौटा वह मैं था। वेदव्यास के अनुरोध पर उनके पुत्र विदुर का स्थान लेकर शापित होने से पूर्व तुम जिससे मिले थे वह मैं था और वास्तविक विदुर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वह कभी राज्य में वापस नहीं लौटे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात मैंने कौरव के माता पिता धृतराष्ट्र एवं गांधारी तथा पांडव की मां कुंती के लिए एक कुटिया बनाई और फिर वन में अदृश्य हो गया। वास्तविक विदुर का क्या हुआ और उनका जीवन कैसे समाप्त हुआ? इसका उत्तर तो अब केवल वेदव्यास ही दे सकते हैं, परंतु मैंने उनसे कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मृत्यु तो अत्यंत मृत्यु ही है, चाहे वह किसी भी प्राणी को कैसे भी निगल जाए। परंतु अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, ओम ने अश्वत्थामा से कहा। अब अश्वत्थामा प्रश्न जानने को उत्सुक था। ओम ने कहा, जब मैंने तुम्हें महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात सन 1945 में देखा, तब मैंने महान सुभाष चंद्र बोस के रूप में तुम हो यह समझने की भूल कैसे कर दी? वह भूल नहीं थी, जैसा कि तुमने वेदव्यास के लिए किया था। मैंने सुभाष चंद्र बोस को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने हेतु उड़ान में उनका स्थान ले लिया। मैं अपने पूरे जीवन में एक योद्धा रहा हूँ और वे एक सच्चे देशभक्त थे।
जो उस भूमि के लिए लड़ रहे थे जो मेरी भी थी। दूसरे शब्दों में वे मेरे और मेरे भूमि के लिए लड़ रहे थे। मैंने उनके समान वस्त्र पहने और उड़ान भरी ताकि विश्व को विश्वास हो कि वे चले गए। यह एक समझौता था जिसका मैं अब भी सम्मान करता हूँ और इसीलिए मैं कोई और सूत्र नहीं खोलना चाहता। संक्षेप में मैंने उनके लिए वही किया जो तुमने विदुर के लिए किया, अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। यह वार्तालाप तब बंद हो गया जब ओम ने एक चैनल पर समाचार देखा जिसमें एक द्वार के सीसीटीवी फुटेज में कैद 3 चेहरे दिखाई दे रहे थे जो एलोरा मंदिर के चट्टान में परिवर्तित होने के तुरंत बाद बाहर निकल रहे थे। उसने तुरंत टीवी की आवाज बढ़ाई और समाचार एंकर ने घोषणा की, एलोरा की इस दुखद एवं रहस्यमय घटना के तुरंत बाद बाहर निकले हुए इन 3 चेहरों को देखें। इनमें से 2 की पहचान कर ली गई है। एक है परिमल नायर जो भारतीय इतिहास में पीएचडी हैं और प्रोफेसर हैं। दूसरी है लतिका जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई और अपने दादा के साथ पली बढ़ी। उनके दादा की मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं है और गांव वालों को लगा कि दोनों की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें रातों रात गांव से अगवा कर लिया गया। उस दिन के बाद से उन्हें कभी नहीं देखा गया, लेकिन आज उन्हें इस इतिहास के प्रोफेसर के साथ देखा गया। हालांकि फुटेज में दिख रहे तीसरे युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसके बारे में अभी कोई सरकारी रिकॉर्ड भी नहीं मिल सका है। ओम ने तुरंत नागेंद्र को पहचान लिया। युगों पश्चात अपना मुख देखना, यह जानना कि नागेंद्र अभी भी जीवित है और अब अमर भी है, एक ऐसी भावना थी जिसे ओम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता था। उसे कभी इतना खोया हुआ अनुभव नहीं हुआ था जितना तब हो रहा था जब उसने नागेंद्र को अपने से अधिक वास्तविक देखा। मौन उदास फिर भी उसे रोकने हेतु अड़े हुए ओम ने अश्वत्थामा से कहा, नागेंद्र जीवित है, समाचार देखो। तुम रासद्वीप पर और कुलधारा में 2 चेहरों को पहचानते हो, जिसे तुम नहीं पहचान सकते हो वह वही है। धन्वंतर ने मुझे यह जीवन दिया और सुश्रुत ने मुझे यह चेहरा दिया। इससे पूर्व यही मेरा चेहरा था। मेरा सुझाव है कि हम कृपाचार्य से अनुरोध करें कि वे हमारे मार्ग का नेतृत्व करें। क्या तुम उन्हें यहाँ बुला सकते हो? कदाचित वे परशुराम की अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकें। युवा नागेंद्र को देखकर और यह देखते हुए कि सिर काटे जाने के पश्चात भी वह जीवित था, अश्वत्थामा को सदमे, रोष और विफलता का मिश्रित अनुभव हुआ। बिना कुछ कहे वह चुपचाप ओम के सुझावों पर सहमत हो गया और कृपाचार्य को एक बार पुनः बुलाने हेतु अपने नेत्र बंद कर लिए। वहाँ ज्ञानगंज में बृहस्पति दौड़ते हुए वेदव्यास के पास आया। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। वेदव्यास ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चिंतित कर रहा है बृहस्पति? बृहस्पति ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को चिंतित कर रहा हूँ। बृहस्पति, यह पहेलियां बुझाने का बहुत बुरा समय है। यदि कोई गंभीर बात हो तो सीधे और स्पष्ट रूप में कहो, वेदव्यास ने तनावपूर्ण स्वर में कहा। जब से ओम ने मुझे ठीक किया है मैं अपने आप में कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहा हूँ। बृहस्पति ने सचमुच भ्रमित स्वर में कहा। किस प्रकार का परिवर्तन? मैं पहले से भी अधिक लंबी छलांग लगा सकता हूँ। मैं बेजोड़ और अद्वितीय गति से उड़ सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भारहीन हूँ और कभी कभी यहाँ तक कि मेरे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा भी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पहाड़ का भार उठा रहा हूँ। ध्यान करते समय मुझे उन शक्तियों की चमक का अनुभव हुआ जो मेरी ऊंचाई को सामान्य से अधिक बढ़ा रही थी और कभी कभी उसे एक कंकड़ के आकार का छोटा भी कर रही थी। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा अब एक अन्य आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ रही है। किसी भी चोट से उबरने की क्षमता पहले मुझमें नहीं थी जब मैं रूप कुंड में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैं इन परिवर्तनों से रोमांचित हूँ जो मैं देख रहा हूँ, परंतु मुझे चिंता है कि मैं इनका नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।